नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। अभिमान कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत छोटी सी कहानी है पुराने ज़माने की। एक लड़का था जो सेठ जी के यहाँ नौकरी करता था। एक दिन उसको सेठ जी अपने काम से उसको निकाल दिए। उदास, बेरोजगार हो चुका था, अपने घर की ओर चलता जा रहा था। उदास होकर चलता चला जा रहा था अपने गांव की सड़क पर। अचानक उसे को किसी की आवाज आई कि कोई मजदूर यहाँ पर इस गांव पर मिलेगा। पीछे पलटकर देखा तो एक बाबा जी कंधे पर 3 झोले लेकर जा रहे थे। लड़के ने पूछे, क्या हो गया, क्या काम है? तो बाबा जी ने कहा, देखो मेरे पास बेटा 3 झोला है, बड़ा भारी है, इसको कोई उठा लेता, दूसरे गांव तक जाना है। इस झोले को लेकर कोई दूसरे गांव तक ये पहुंचा देता तो उसको मैं 3 सोने के सिक्के देता। लड़के ने कहा, बहुत अच्छा सौदा है, काम से निकला हूँ, काम मिल गया। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं लेकर चलूंगा। नौजवान हट्टा कट्टा लड़का बड़ा झोला अपने कंधे पर टांग लिया और चलने लगा। बाबा जी बीच बीच में उसको देख रहे थे। लड़के ने पूछा कि क्या बाबा जी मैं झोला लेकर भाग जाऊंगा जो आप पीछे देख रहे हो? क्या करूंगा मैं इसका? तो लड़के ने बाबा जी से पूछ लिया, बाबा जी इसमें है क्या? बड़ा भारी सा लग रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा इसमें तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा अच्छा। चलने लगा। आगे नदी आई। लड़का तो पार करने लगा नदी को। बाबा जी नदी के किनारे पर खड़े थे। लड़के ने कहा, बाबा जी क्यों आ नहीं रहे हो? तो बाबा जी ने कहा, अभी भी मेरे पास 2 झोले हैं, अगर गलती से भी मेरा पाँव फिसल गया, मेरा बैलेंस बिगड़ गया तो मैं नदी के बहाव में बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा, तुम मेरी कोई मदद कर दो। तो लड़के ने कहा, क्या करना है? बाबा जी ने कहा, एक और झोला ले लो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, वाह बढ़िया सौदा है। उसने दूसरा झोला भी ले लिया। अब लड़के के पास 2 झोला हो गया। थोड़ा आगे चले तो लड़के ने पूछा, बाबा जी एक बात बताइए, ये बड़ा भारी लग रहा है, दूसरे झोले में क्या है? बाबा जी ने कहा, इसमें चांदी के सिक्के हैं। तो लड़के ने कहा, अच्छा अच्छा। बाबा जी बार बार उस लड़के पर नजर रखे हुए थे, कहीं लड़का झोला लेके भाग न जाए। उस लड़के को लग गया था कि बाबा जी बड़े शक की नजर से हमको देख रहे हैं। अब उससे रहा नहीं गया। आखिरकार लड़का पलटा और कहा, बाबा जी मेरी बात सुनिए, आप क्या मुझे चोर समझ रहे हैं? आपको लग रहा है क्या मैं झोले लेके भाग जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने जीवन में ईमानदारी निभाई है और आज मुझे जो नौकरी से निकाल दिया। सेठ जी ने मुझे अपने काम पर से निकाल दिया। क्यों? सेठ जी कह रहे थे मुझसे हेर फेर कर दो, घपला करने के लिए, घोटाला करने के लिए, पैसों में हेरफेर करने के लिए कह रहे थे। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे काम पर से निकाल दिया। मैं तो अभी अभी ईमानदारी के चक्कर में नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ। आपको क्या लगता है मैं आपके झोले लेकर भाग जाऊंगा? बुजुर्ग हंसने लगे। चलते रहे, आखिर वो गाँव आ गए जहाँ पर बाबा जी को जाना था। एक पहाड़ था, उसको पार करना था। पहाड़ के उस पार तलहटी में बाबा का गांव था। उस लड़के से बाबा जी ने कहा, देखो बेटा एक झोला बचा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसका वजन उठाकर मैं पहाड़ चढ़ पाऊंगा। मैं अकेले ही ये पहाड़ चढ़ जाऊं बहुत काफी है। क्या तुम एक और झोला मुझसे ले लोगे? मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़का 3 झोले लेकर धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगा अपने स्लो स्पीड में, और बाबा जी उससे भी स्लो स्पीड में धीरे धीरे चल रहे थे। बाबा जी उसको कह रहे थे, चलो चलो तुम ऊपर चलो, पहुंच जाओ ऊपर तक, वहां बैठकर तुम मेरा इंतजार कर लेना, मैं आ ही रहा हूँ अपनी स्पीड से, तुम अपनी स्पीड से चलो। लड़के ने कहा, ठीक है। उसने थोड़ी सी और स्पीड बढ़ा ली और जब वो आधा पहाड़ चढ़ चुका था, उसके दिमाग में एक विचार आया। तो उसको लगा, ये बुजुर्ग बाबा मेरा क्या कर लेगा अगर मैं ये 3 झोले लेकर भाग जाऊं? एक में इसमें सोने के सिक्के, एक में चांदी के सिक्के, एक में इसमें तांबे के सिक्के। अगर मैं ये 3 झोले लेकर भाग जाऊंगा तो ये बूढ़े बाबा मेरा क्या कर लेंगे? ये मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा मैं ये कहाँ चला गया। ये विचार लगातार चलने लगा उसके मन में। लड़के से रहा नहीं गया और वो दौड़ के गया और इतना दौड़ा कि सीधे जाकर वो अपने घर पे ही रुका। और उसको उम्मीद था जो छोटा झोला है उसमें सोने के सिक्के ही होंगे। उसने सबसे पहले बड़ा वाला झोला पकड़ा, उसमें पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे। दूसरा वाला खोला, उसमें भी पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे और तीसरे वाले में भी पत्थर थे। उसकी क्वांटिटी एक में सबसे ज्यादा, थोड़ा उसमें कम, फिर उससे कम। लड़के का दिमाग खराब हो गया कि बाबा ये क्यों झूठ बोल रहा था, नाटक कर रहा था, कहानी बना रहा था। सबसे जो छोटा झोला था जब उसने हटाया तो उसमें पर्ची थी एक, उसमें एक कागज मिला जिसमें लिखा था, बेटा मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं अपने लिए बेटी के लिए राजकुमार को तलाश रहा था, मैं अपनी बेटी का तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ, मैं राजा
बनाने के लिए एक राजकुमार खोज रहा था जिसको मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकूं, और मैं एक ईमानदार व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ। अगर आज तुम ये तीनों झोले नहीं चुराए होते, इनको लेकर नहीं भागे होते, तो शायद आज ही तुम इस राज्य के राजा बन जाते। लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। लड़का फूट फूट कर रोने लगा कि पूरे जीवन भर ईमानदारी किया और एक स्टेप जो थी वो गलत रख दी और सब बिगड़ गया। हम में से बहुत सारे लोग जीवन भर ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, अच्छे कदम रखते हुए चलते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने बुराई पर उस जाल में अगर आप जो फंस गए, बाहर नहीं निकल पाएंगे। सब बनाया खेल बिगड़ जाएगा। कई बार बुराइयां अटैक करती हैं और रावण जो है हमला करता है। उस रावण को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वरना सालों की मेहनत, जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जब भी आप पर बुराई हावी हो, उस मोमेंट पे याद कीजिए जीवन भर ईमानदारी क्यों निभाते आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो